नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यूपी विशेषांक की श्रृंखला चल रही है और 114 नंबर तक प्रश्न हो चुके थे। 115 से देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। चलिए, ये रहा सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। मेला और जिला। गोविंद साहब का मेला लगता है आजमगढ़ में। कैलाश मेला आगरा में। सैयद सालार मेला बहराइच और शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। इस तरह से विकल्प बी सही हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं। सुमेलित इसमें भी करना है। कनक भवन कहाँ है? तो कनक भवन है अयोध्या में। कामतगिरी पर्वत है चित्रकूट में। कालिंगड़ दुर्ग है बांदा में। देवा शरीफ है बाराबंकी में। तो इस तरह से इस प्रश्न का भी सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। सुमेलित करना है। मेला है, माघ मेला लगता है प्रयागराज में। झूला मेला वृंदावन। पशु मेला बटेश्वर। देवा मेला बाराबंकी। 17 प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब 117 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। मेले और आयोजन स्थल। तो मेले से कई प्रश्न बन रहे हैं, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। बटेश्वर मेला आगरा। देवा मेला बाराबंकी। हरिदास जयंती वृंदावन। नौचंदी मेला मेरठ। विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं 19 नंबर। पशु मेला बटेश्वर। द्रुपद मेला वाराणसी। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर। माघ मेला प्रयागराज। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 19 का ए। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। देवी पाटन मेला बलरामपुर। कामपिल्य मेला फर्रुखाबाद। बटेश्वर मेला आगरा। ददरी मेला बलिया। आपने अभी देखा कि बटेश्वर मेला कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। इस आधार पर प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। दीवारी पाईडंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा बुंदेलखंड। दीवारी पाईडंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। इसके अतिरिक्त घोड़ा नृत्य, दुरिया नृत्य, देवी नृत्य, कानरा, कार्तिक भी बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। चरकुला व रास नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। चरकुला बहुत पूछा जाता है, उम्मीद करते हैं आपको याद भी होगा। प्रश्न संख्या 122। गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए बनारस घराना। गुदई महाराज उत्तर प्रदेश के प्रमुख तबला वादकों में से एक हैं। इनका संबंध प्रदेश के बनारस घराने से है। विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123। गायक और गायन शैली यानी विधा। राजन साजन मिश्र ध्रुपद या टप्पा शैली से। ताज बेगम कवित्री कृष्ण भक्त की। बड़ी मैना ठुमरी टप्पा। अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद। तो प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बी सुमेलित नहीं है। ताज बेगम ठुमरी टप्पा से शैली से नहीं है, कवित्री है कृष्ण भक्त की। और राजन साजन मिश्र से भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ध्रुपद टप्पा याद रखिएगा। राजन साजन मिश्र ध्रुपद टप्पा शैली से संबंधित। बड़ी मैना भी पूछा गया है। ठुमरी टप्पा याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं? बिरहा, चैती और भोला। इस तरह से विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 125 का बी हो जाएगा। चरकुला, कर्मा, रास, जोगनी, नटवरी, कार्तिक, राई नृत्य, पाईडंडा, पांडव। उत्तराखंड वर्तमान में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड अलग होने से यह नृत्य अब उत्तराखंड में होता है। पहले यूपी का हिस्सा था उत्तराखंड। तो विकल्प बी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं चरकुला, कर्मा और पांडव। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है झांसी में। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन झांसी में होता है। इसी प्रकार कजरी महोत्सव का आयोजन मिर्ज़ापुर तथा गंगा महोत्सव का आयोजन वाराणसी में होता है।
प्रश्न संख्या 127 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया ये राजस्थान में प्रचलित संगीत नृत्य शैली है। बाकी रसिया, ठुमरी, सावनी ये उत्तर प्रदेश के संगीत नृत्य शैलियाँ हैं। कालबेलिया नृत्य के बारे में देखते हैं, तो यह नृत्य सपेरों की एक जाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में सिर्फ महिलाएं शामिल होती हैं तथा पुरुष केवल वाद्य बजाते हैं। कालबेलिया को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर लिया है। याद रखिएगा, कालबेलिया को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर लिया। और यह कहाँ का नृत्य है? तो राजस्थान का। धुरिया लोक नृत्य है। सही उत्तर हो जाएगा बुंदेलखंड। धुरिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न संख्या 129 देखते हैं, मेले और स्थान। ददरी मेला भी कई बार पूछा जा चुका है, ददरी हो गया, और इसके बाद शाकंभरी मेला भी पूछा गया है, नौचंदी मेला भी पूछा गया है। तो ददरी मेला बलिया, नौचंदी मेला मेरठ, पंचकुइया मेला झांसी, शाकंभरी मेला सहारनपुर। तो मेला भी याद रखना है आपको। 2-3 प्रश्न मेले में याद रखेंगे तो आपका मिलाने वाले सूची फर्स्ट से जो सेकंड मिलाना हो जाएगा। तो ददरी मेला कहाँ लगेगा? कहाँ लगता है? बलिया में। नौचंदी मेला मेरठ, पंचकुइया मेला झांसी, शाकंभरी मेला सहारनपुर। इस आधार पर 129 का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सही हो जाएगा। 130 आला एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? सही उत्तर हो जाएगा बुंदेलखंड, विकल्प बी। आला एक लंबे समय से चली आ रही लोक कथाओं का नायक है। इसकी कथाओं को आधार बनाकर बुंदेलखंड क्षेत्र में एक विशिष्ट गायन प्रथा को जन्म मिला, जिसको आल्हा नाम से जाना जाता है। इस प्रथा के गीत भी स्थानीय देहाती भाषा में। प्रश्न संख्या 131 फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। तो बिरहा, भोजपुरी, कजरी, अवधी, मल्होर, ब्रजी, रसिया, कौरवी। तो सुमेलित करेंगे तो इस आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा विकल्प बी। बिरहा भोजपुरी, कजरी अवधी में गाया जाता है, और इसके बाद मल्होर ब्रजी में, रसिया कौरवी। 132 प्रश्न 132 देखते हैं, यह नृत्य किस संस्कृति से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ख्याल और बाज लखनऊ। उपरोक्त विकल्पों में से कोई प्रत्यक्ष रूप से नृत्य संस्कृत से संबंधित नहीं है, सभी गायन से संबंधित हैं। हालांकि अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने कथक नृत्य को प्रश्रय दिया था। इस नृत्य का मुख्य केंद्र लखनऊ है। तो सही उत्तर हो जाएगा 132 का ए। 133 देखते हैं, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है, 11, 12, 8, 6, 8 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 133 का ए चरकुला। चरकुला नृत्य के बारे में जान लेते हैं। यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में होली के अवसर पर 108 दीपों का पिंजरा सिर पर रखकर, पिंजरा को चरकुला बोलते हैं, रखकर 108 दीपक या दियों का पिंजरा चरकुला सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 134 लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस क्षेत्र से है? राहुला सही उत्तर हो जाएगा बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड के एक लिस्ट बना लीजिएगा, हालांकि इस प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी बुंदेलखंड की। नृत्य हो गए, कई अन्य बातें होगी, वहाँ पर कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कुछ प्रमुख तत्व वहाँ पर आपको मिल जाएगी इसी प्ले लिस्ट पर। बुंदेलखंड नाम से थंबनेल लगा होगा तो आप देख सकते हैं। तो राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से है। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा डांडिया नृत्य। डांडिया कहाँ का है? तो गुजरात का है, और सभी बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। रवाला हो गया, बड़ैया हो गया, राई हो गया, ये सभी बुंदेलखंड क्षेत्र के ही लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। धोबिया, सायरा, राई ये सभी क्या है? यूपी के मुख्य लोक नृत्य हैं। तो विकल्प डी हो जाएगा। कार्तिक एक लोक नृत्य है, सही उत्तर हो जाएगा फिर से बुंदेलखंड का। विकल्प ए 137 का सही हो जाएगा। तो कार्तिक बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। प्रश्न संख्या 138 निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा कथक। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है यूपी का कथक। विकल्प ए सही हो जाएगा। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये।
और ओडिसी शास्त्रीय ओडिशा का शास्त्रीय लोक नृत्य है। भरतनाट्यम शास्त्रीय तमिलनाडु का, जबकि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है। सही उत्तर हो जाएगा ए कथक। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ढोला मारू। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत बिरहा, चैती, ढोला, विवाह गीत, रसिया, सोहर, कजरी, आल्हा आदि हैं। ढोला मारू राजस्थान का लोकगीत है, तो ढोला मारू याद रखना है। ढोला मारू हो गया, इसके बाद कालबेलिया नृत्य हो गया, ये सभी राजस्थान के हैं। ढोला मारू राजस्थान, कालबेलिया राजस्थान। इसके बाद अगला देखते हैं, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। सही उत्तर हो जाएगा आगरा मेरठ में। उत्तर प्रदेश में ढोला व रागनी का प्रचलन, अगर देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ढोला मारू पूछा जाएगा तो हो जाएगा राजस्थान। इसके बाद अगर ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में ढोला व रागनी का प्रचलन किस क्षेत्र में है, तो पश्चिमी क्षेत्र में है। और इस तरह से सही उत्तर आगरा मेरठ होगा। आल्हा प्रायः पूरे प्रदेश में, विशेषतः बुंदेलखंड में गाया जाता है या बीर रस में गाया जाता है। विकल्प ए हो जाएगा। तो ढोला याद रखना है पश्चिमी क्षेत्र में, और सही उत्तर हो जाएगा आगरा मेरठ। ढोला मारू अगर कहे तो हो जाएगा राजस्थान। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। सही उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी। विकल्प बी। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी है। जैन ग्रंथों के अनुसार ये छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म स्थान था। तो जैन ग्रंथों के अनुसार ये छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म स्थान था। उत्तर से साकेत को, दक्षिण में गोदावरी तट पर स्थित पैठन से मिलाने वाले व्यापारिक मार्ग पर यात्रा करने वालों के लिए कौशाम्बी एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल था। 7वीं सदी ईस्वी में होयनसांग यहाँ आया था। यहाँ पर 10 से अधिक बौद्ध विहार थे, जो अब जीर्णावस्था में है। यहाँ पद्म प्रभु का मंदिर है, जिसमें चंदनबाला की प्रतिमा भी है। काम्पिल्य मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? काम्पिल्य मेला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, तो 147 का हो जाएगा। एक काम्पिल्य मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित मेला है। काम्पिल्य मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित मेला है, जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के काम्पिल्य नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। काम्पिल्य हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है। तो काम्पिल्य मेला याद रखना है आपको, जैन समुदाय से संबंधित मेला है। और कहाँ पर ये मेला लगता है? तो फर्रुखाबाद। दो बातें याद रखनी है, काम्पिल्य मेला से संबंधित जैन समुदाय से संबंधित मेला है, और फर्रुखाबाद जिले में ये मेला लगता है। और काम्पिल्य मेला की विशेषता क्या है? हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित, काम्पिल्य हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है। प्रश्न संख्या 144 देखते हैं। इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष में 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है। यह है, सही उत्तर हो जाएगा योग महोत्सव। इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से योग महोत्सव का आयोजन करता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 145 देखते हैं। निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है? बिहू, रसिया, कव्वाली, स्वांग। सही उत्तर हो जाएगा बिहू। रसिया, स्वांग तथा कव्वाली उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के विशेष लोकगीत है, जबकि बिहू आप जानते हैं असम का लोक नृत्य है। प्रश्न संख्या 146 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? आप जानते हैं उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, लेकिन कुंभ मेला वाराणसी में नहीं लगता है। तो भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, जो इस प्रकार है: उज्जैन, एमपी, इलाहाबाद यूपी, हरिद्वार उत्तराखंड तथा नासिक महाराष्ट्र। अतः वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। प्रश्न संख्या 147। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा डी, सहरा। सहरा नृत्य बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। फसल कटाई के समय आयोजित किया जाने वाला यह लोक नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। सहरा नामक लोकगीतों के साथ नाचे जाने के कारण इसका नाम सहरा नृत्य पड़ा है। तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा सहरा।
प्रश्न संख्या 148, प्रसिद्ध सूफी संत खालिस्तान के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। देखिए प्रश्न महत्वपूर्ण है काफ़ी, क्योंकि यहाँ से ये पहला प्रश्न तो ये बनता है देवा शरीफ मेला लगता कहाँ है, उत्तर हो जाएगा बाराबंकी में। अब देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा वारिस अली शाह, प्रसिद्ध सूफी संत। विकल्प भी सही हो जाएगा इसका 148 का। प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। तो वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। 149 देखते हैं, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। सही उत्तर हो जाएगा मुस्तरी बाई। मुस्तरी बाई फैजाबाद की एक प्रमुख संगीतकार थी जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रश्न है। प्रश्न का लेवल देख सकते हैं आप, अगर आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आगामी यूपी पुलिस यूपीएसआई किसी भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होंगे। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिनका नाम था मुस्तरी बाई। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा आल्हा। आल्हा बुंदेलखंड का प्रमुख लोकप्रिय गीत है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में गाया जाता है। लंगुरिया बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। सही उत्तर हो जाएगा आल्हा। 150 से अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि छोटे